प्रचार प्रसार के विषय में हम लोग प्रचार प्रसार के विषय में आज हम लोग सारे भाई बहन बैठ के बात करने वाले हैं। और विशेषतः जहां हमको रेडी गैदरिंग मिलती है, माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर हमें बाल शक्ति, युवा शक्ति, टीचर्स के रूप में प्रौढ़ शक्ति, महिलाएं, पुरुष, ये एक रेडी गैदरिंग जहां मिलती है, और एक वहां पहले से ही व्यवस्था बनी होती है, कल्चर बना होता है कि रिसेप्टिव मूड में लोग हमारे सामने बैठे होते हैं, और बस दरकार इस चीज की होती है कि हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं, ईमानदारी से लगाएं। और जो श्री माता जी का प्रेम है, उन्होंने जो बेसिक चीजें हमें सिखाई है, वो उन बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी के हो, हाई स्कूल के हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हो, और फैकल्टीज के हो, उनको उनके उनके रिसेप्टिविटी के हिसाब से, यानी जो उनको समझ जाए, जो उनको डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, इस माध्यम से उन्हें सहयोग कैसे बताया जाए, इस एस्पेक्ट पे हम आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तत्पूर्व हम लोग एक एस्पेक्ट को सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रचार प्रसार, ये जो हमारे सहयोगी जीवन का अभिन्न अंग है, इस प्रचार प्रसार के संबंध में श्री माता जी ने हमें समय समय पर बहुत अ, अनमोल शब्दों में, बहुत अनमोल वचनों में, अलग अलग तरीके से हमें समझाया है कि भाई, वी शुड इन्वॉल्व इन द प्रचार प्रसार। पर फिर भी ये आवश्यक होता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवा भाई बहन है, वो इन चीजों को बार बार समझें, बार बार इन चीजों को दोहराया जाए, ताकि हमारे चित्त में साउंड नहीं है, ऐसा कहा है। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हमको तो आ रहा है। विक्रांत भी आपको आ रहा है? अब मेरे को भी आ रहा है, हल्का सा बीच में भी कम हुआ है बस, वैसे तो आ रहा है आवाज। नहीं, साउंड आ रहा बराबर है। बराबर है? है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, ओके। अब जिस भी भाई या बहन ने मैसेज डाला था, आपको आ रहा है अभी? नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, चलिए। तो ये जो एस्पेक्ट है हमारे सहयोगी जीवन का, प्रचार प्रसार का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि श्री माता जी ने एक एक बहुत सुंदर कंपाइलेशन है श्री माता जी के अलग अलग वचनों का, जॉय ऑफ स्प्रेडिंग सहयोगा। अ, जितने भी युवा शक्ति भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरी एक पर्सनल गुजारिश है, एक निवेदन है कि इस बुक को अ, अब के बार की गर्मी की छुट्टियों में जरूर पढ़िए, एग्जाम होने के बाद में। बिल्कुल इसको यूं समझिए कि श्री माता जी के जो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके, और क्यों हमने प्रचार प्रसार में सहभागी होना चाहिए, और कैसे जब हम डिवाइन के काम में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तब डिवाइन कैसे हमारे अंदर उनकी क्रिएटिविटी को बिखेरना शुरू करते हैं, डिवाइन कैसे हमारे अंदर उनकी क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करता है। इसको बहुत सरल और बहुत सुंदर शब्दों में इस बुक में श्री माता ने समझाया है। तो जॉय ऑफ स्प्रेडिंग सहजोगा, इस बुक को अवश्य अवश्य पढ़े, क्योंकि जब वो बुक हम पढ़ते हैं, तो अलग अलग स्पीचेस में से श्री माता जी के निकाले हुए जो कोट्स हैं कि वाई सहयोगी शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रचार प्रसार, तो ये हमें बहुत सरलता से, बहुत आसानी से एक जगह कंपाइल्ड मिल जाता है। बहुत सारे शंकाएं दूर हो जाती है, और बहुत नए नए ज्ञान के मोती अ, हमें मिलते हैं, जो आने वाली पूरी लाइफ तक हमारे काम में आए। सो दैट इज वन। सेकेंड एस्पेक्ट इज, जैसे श्री माता जी ने कहा है कि हमारी अ, दो अरेना में हमारा डेवलपमेंट होता है आफ्टर बीइंग सहयोगा, आफ्टर बीइंग अ सहयोगी। तो एक तो होता है हमारा वर्टिकल, एज अ योगी, जो हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो हमारी होती है, जिसमें हम कलेक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं, और कलेक्टिविटी का हिस्सा बनने के बाद में जब उसका और सूक्ष्म में एक्सपेंशन होता है, तब धीरे धीरे हम विराट के अंग प्रत्यंग बनना शुरू होते हैं। और जब इस विराट तत्व को और प्रखर बनाने के लिए और उजागर करने के लिए, जब हम इस विराट तत्व को उजागर करने के लिए काम में लगते हैं, कैसे? प्रचार प्रसार के माध्यम से। वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो हम
हैंडबिल्स बांटने के लिए अपनी कलेक्टिविटी के साथ में जाएं, या किसी पब्लिक प्रोग्राम के अरेंजमेंट में अपना कुछ रोल निभाएं, या किसी स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में परमिशन निकालने के लिए जाएं, या एज एन एक्चुअल स्पीकर करके जाएं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने फॉलो अप देने के लिए जाएं। तो इसमें से किसी भी एक रोल में यदि हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उस विराट तत्व को उजागर करने के लिए, उस विराट विराट तत्व को सचेत करने के लिए, जहां जहां वो अचेतन रूप में है उसे सचेतन रूप में करने के लिए हम जब जब जाते हैं, तब तब विराट हमारे लिए कार्यान्वित होता है, तब तब माँ बहुत अच्छे से हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे काम बनते जाते हैं। ये कैसे होता है, कैसे ये चीजें वर्कआउट होती है, इसके ऊपर हम श्री माता जी से ही सुनेंगे, क्योंकि हम क्या वर्णन कर पाएंगे कि कैसे परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है। तो परमात्मा ने ही जब वर्णन किया हो कि कैसे उनकी सारी कृपाएं, उनके आशीर्वाद अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर बरसती है, तो दो छोटी छोटी सी वाणियां हैं माँ की, बहुत छोटी छोटी, 4-4 5-5 मिनट की छोटी छोटी वाणियां हैं, उनको सुनेंगे और फिर इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो अमर भैया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लिंक मैंने भेजा था उसमें से पहला जो लिंक है, जिसका टाइटल ये था, शहीदों की तरह, ऐसा शब्द लिखा था, तो उसको, हाँ, उसको प्लीज प्ले करिएगा। इसके दर्शन होते हैं, काफी आप जानते हैं कि ये बात होती रहती है और घटित हो रही है। जो क्या आपको आवाज आ रही थी? हाँ हाँ भैया, मुझे आ रही है। इसके दर्शन होते हैं, काफी आप जानते हैं कि ये बात होती रहती है और घटित हो रही है। जो कभी भी हम सोचते नहीं थे, ऐसी चीजें हमें मिल गई, ये हमने प्राप्त कर लिया, इतना हमें सुख मिल गया, सब कुछ हमने पा लिया सहयोग में। और अब भी हम परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब तो कम से कम हमको सोच लेना चाहिए कि हमने कितना इसमें सुख, कितना आराम, कितनी सुरक्षा पाई है, और यही सहयोग जब हम दूसरों को देते हैं तो वो भी इसको पा सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं तो हम इसको बहुत अधिक पाते। हमारे लिए हजारों परमात्मा के दूत लगे हुए, न जाने करोड़ों उनके हाथ हैं, करोड़ों उनकी शक्तियां सारी आपके पीछे लगी हुई। एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मुझे सहयोग का कार्य करना है, न जाने कहाँ से चीज़ें जुटती जाएंगी, न जाने कहाँ से इंतजामात होते जाएंगे, न जाने कैसे ये सब चीज़ होते जाएगा, हो जाएगा सब। लेकिन पहले आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि आप में जो देवताएं बैठी हैं वो सब जानते हैं कि आप क्या हैं, आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप अपने कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, सब चीज़ वो जानते हैं। और जब तक वो ये जानते हैं कि आप अभी पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, वो आपकी मदद नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने ही लाभ के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये सहयोग करने आए हैं, और सहयोग जो कि समाजोन्मुख है उसको बढ़ावा देने आए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से वर्षाव होता है आशीर्वाद का, चारों तरफ से जैसे सुगंधित वातावरण हो करके आपको ऐसा लगता है हल्का हल्का, जैसे कुछ बोझा नहीं मेरे सर पे, अब सब काम हो जा रहा है, और अपने आप सब सामान जुटते जा रहे। उस स्थिति में हमें आना चाहिए, तब आप देखिए हर आदमी बहुत कार्य कर सकता है और बहुत बढ़ा सकता है। मैं जानती हूँ कि अभी दिल्ली में काफ़ी मेहनत हम लोगों को व्यक्तिगत भी करनी है, और फिर उसके बाद सामूहिक, और हो सकता है कि आप लोग सब अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबसे इसकी बात कर सकते हैं, सबको बुला सकते हैं और कह सकते हैं। हिंदुस्तान में ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पहचान वाले हैं, सबसे हम ये बात कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से 2 ही 4 इसको माने, लेकिन जब वो आपकी स्थिति को देखेंगे
जब जानेंगे कि आप में कितना फर्क आ गया तो वो ज़रूर प्रयत्नशील होंगे, कुछ तो होंगे ही। इस प्रकार आप सहयोग को पूरी तरह से बढ़ा दे सकते हैं। हर इंसान, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर इंसान जब इस प्रकाश को प्राप्त करता है तो उसका अधिकार है कि वो योग में स्थित हो, लेकिन उसका कर्तव्य है कि वो योग प्रदान करे। आपके पास शक्ति है, आपके पास सब कुछ है, और तब भी अगर आपने योग प्रदान नहीं किया तो ये कहाँ तक इसकी संगत होगा, मैं नहीं कह सकती। तीसरी बात जो बहुत महत्व, दूसरा भी चला दो भैया। जी हाँ, जी हाँ। दूसरा थोड़ी देर बाद लगाइएगा भैया, 1-2 मिनट, दूसरा थोड़ी देर बाद। ओके, मैं पॉज करता हूँ 1 सेकंड, उसको इनिशिएट कर दिया था। जी नहीं तो वो क्या ना मर्फीज लॉ हो जाएगा, जब आप बोलना शुरू करोगे तब चलने लगेगा। इसलिए just allow me to stop it। जी जी ठीक है, मैं स्टॉप शेयर कर दे रहा हूँ, तो वैसे भी वो आपको दिखेगा नहीं। ओवर टू यू। जी। सो यस, थैंक यू। तो जैसा कि हम सब भाई बहनों ने अभी सुना, श्री माता जी ने ये जो वाणी है बहुत प्रेरणादायी है। कितनी महत्वपूर्ण बात श्री माता जी ने कितने संक्षेप में हमें बता दी कि अ, कितना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम यंग जनरेशन है, हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कितना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है सहयोग कि आप, श्री माता जी कहती है, एक सहयोगी खड़ा हो जाता है तो हजारों देवी देवता, करोड़ों उनके दूत, करोड़ों उनकी शक्तियां आपके पीछे लग जाती है और सारा आपका काम बन जाता है। तो क्यों करना है ये सारे आशीर्वाद पाने के लिए? बिल्कुल मतलब की साफ साफ बात कह रहा हूं मैं। कोई ऊंची ऊंची बात आपसे नहीं कह रहा हूं कि बहुत परमात्मा का काम करना है और बहुत हमें मोक्ष तक पहुंच जाना है। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने करियर को भी पूरे तरीके से, अपने जीवन को अच्छे तरीके से परमात्मा के हाथ में प्रोटेक्टेड रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, आश्वस्त रखने के लिए बहुत सुरक्षित रास्ता श्री माता जी ने हमको दिखाया है कि आप खड़े हो जाइए परमात्मा के कार्य के लिए, और परमात्मा के कार्य में अपनी सृजनशीलता को लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी को डिवाइन के काम में लगाइए। तो डिवाइन अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा आपका लाइफ बनाने के लिए। अब करना कैसे है ये भी श्री माता जी ने उसी वाणी में बता दिया। तो जिन लोगों को ये लगता होगा कि यार मुझे इच्छा तो बहुत है बात करने की, सहयोग बताऊं तो कहाँ से शुरू करूं, तो श्री माता जी ने रास्ता भी बता दिया कि अपने परिवार वाले, अपने दोस्त मित्र, फ्रेंड सर्कल, छोटे बड़े भाई बहन या कजिन्स, या आपके फैमिली में जो भी है जो आपकी बात सुनता है, वहां से शुरुआत करें। और शिव कहते हैं कि हमारे देश में तो ये एक अच्छी व्यवस्था है कि हमारे पहचान वाले, हमारे दोस्त मित्र, हमारे रिलेटिव्स, उसमें से हाँ, लोग हमारी बात सुनते हैं। माँ कहते हैं कोई तो होगा जो आपकी बात सुनेगा। तो हिम्मत हम वहां से कर सकते हैं। और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आज हम उस पर बातचीत करने वाले कि कैसे हम अपने आप को इस काबिल या इस केपेबल बनाएं कि जहां खड़े हो जाए, सहयोग का और श्री माता जी का एक बहुत अच्छा दूत बन जाए, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाए और सहयोग को फैला सके। अब इसको फैलाने के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड भी लगेगा, माने बिना ये यहाँ से आए, हृदय से आए बगैर तो ये होगा नहीं। मैंने मुंह जबानी बोल दिया, आपने मुंह जबानी सुन लिया, आज की मीटिंग खत्म हो गई, आपने वेरी गुड, थैंक यू, जय श्री माता जी ऐसे मैसेज भेज दिया और बात खत्म हो गई यार, तो उससे तो होगा नहीं। तो वो दिल से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए कि हाँ, मुझे माँ का जो ये प्रेम है, उस प्रेम को फैलाने के लिए जो श्री माता जी ने मुझे आज समझाया कि करोड़ों मेरे दूत आपके साथ लग जाएंगे, देवी देवता मेरे जो शरीर में हर जगह बैठे हुए वो सब आपके पीछे लग जाएंगे और हर क्षण हर घड़ी में आपके साथ रहूंगी यदि आप सहयोग का काम करोगे। तो ये जो आश्वासन माँ ने दिया है, इस आश्वासन के बदले यदि मुझे माँ के चरणों में कुछ चढ़ाना है तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इस एटीट्यूड को श्री माता जी ने इस अगली वाणी में समझाया है। भैया नाउ आई रिक्वेस्ट कि प्लीज प्ले द नेक्स्ट वाणी। इसके दर्शन होते हैं, काफी आप जानते हैं कि ये बात होती रहती है।
तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसकी ओर हमें भैया आवाज आ रही है? ध्यान ही नहीं देना क्या? चाहिए। पर जैसे कोई एक शहीद सर पे कफन बांध करके किसी कार्य में संलग्न होता है, उसी प्रकार हमें सरफरोशी की तमन्ना लेकर के सहयोग करना चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर बात आती नहीं, तब तक सहयोग सिर्फ हमारे ही लाभ के लिए है। इससे हमें क्या फायदे हुए, इससे हमने क्या क्या सुख उठाया, यही सब मैं सुनती रही। इससे हमारा जो कुछ भी लाभ हुआ है, जो भी हमारा अच्छा हुआ है, वो एक वजह से, एक कारण से हुआ है कि हमने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रकाश जब आपके अंदर आ गया, जब आप दीप हो गए, तब दीप को आप कहीं छिपा के नहीं रख सकते। दीप को आपको उघाड़ के रखना चाहिए। और सहयोग, कितने बार मैंने कहा कि समाजोन्मुख, समाज के और उन्मुख है, यही सहयोग। जो प्रकाश फैलता नहीं, ऐसे प्रकाश का कोई भी उपयोग नहीं। तो हर सहयोगी को सोचना चाहिए कि मैंने कौन से दायरे में, कौन से अंदाज से सहयोग फैलाया। पहले तो अपने व्यक्तित्व में विशेषता आ जाए, और उस विशेषता को पाने पर मैंने कितने व्यक्तियों को चमत्कृत किया। आज कोई सा भी आप कार्य हाथ में ले लीजिए किसी भी देश में, तो पहला सवाल उठता है कि यहाँ की मानव की स्थिति क्या है, इनमें कौन से दोष हैं, इनकी कौन सी कंडीशनिंग्स है, इनके अंदर कितना अहंकार है, उसका मापदंड देखा जाता है। और फिर सोचते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है मानव। मानव की संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी स्थिति ठीक न हो तो कोई सा भी कार्य संपन्न ठीक से हो नहीं सकता। यही सबसे बड़ा कार्य सहयोग ने किया है। इसने मानव में मनवंतर कर दिया, मानव में इतना अंतर ला दिया, उसमें इतनी विशेष प्रगति कर दी। आज सहयोगी एक ईमानदार, सच्चे, मेहनती ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो इस देश में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो कि जो बोलते हैं वैसा करते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही जानते हैं। ऐसे दुर्लभ लोग सहयोग ने तैयार कर दिए हैं। ये मेरे विचार से सहयोग का बड़ा भारी आशीर्वाद इस देश पर है। लेकिन अब भी ऐसे बढ़िया लोग अगर हो जाएं, अगर एक बढ़िया कारीगर हो और वो उसे कोई काम ही न हो तो उसकी कारीगरी बेकार जाती है। तो हर एक सहयोगी को यही सोचना चाहिए कि मैं क्या कारीगरी कर सकता हूँ। पर वो भी अपने शरीर की तकलीफ़ें, अपने आराम की बात पहले सोचता, नहीं तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं इस पे कुछ रुपया लग जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हो जाएगा, तो ये कैसे। वास्तव में आनंद को आप खरीद नहीं सकते, उसको सिर्फ भोग सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम लेते हैं, अपनाते हैं, अपने अंदर उसका सुख उठाते हैं, वो चीज़ और है और सहयोग चीज़ और है। इसमें जो आनंद मिलता है वो सिर्फ बांटने से ही मिलता है और कोई तरीका इसका नहीं। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी, पर वो तकलीफ़ बिल्कुल नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा का सुख मिलता है। शरीर के सुख की ओर आप नहीं देखते। आप अपने को आजमा कर देखिए कि जब आप अपने आत्मा को प्राप्त होते हैं और आत्मा का प्रकाश जब आप दूसरों को देते हैं, तो शरीर का सुख आपको महसूस ही नहीं होता। आपको तो आत्मा ही का आनंद इतना ज़्यादा मिलता है कि आप उस आत्मा के आनंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं।
आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः। आत्मा से ही आत्मा तुष्ट हो जाता है, उसको और कोई संतोष की जरूरत पड़ती नहीं, और कोई चीज में वो खोजता ही नहीं, इतनी उसमें तृप्ति हो जाती है, जिसको कि कहते हैं कि वो अमृत पान कर लेता है, और अमृत पीने के बाद और कोई चीज पीने की जरूरत नहीं रह जाती। ये स्थिति जब आपकी आ जाए तब मानना चाहिए कि आप सहयोगी हो गए, नहीं तो आप अधूरे हैं। जय श्री माता जी। तो इस दूसरी वाणी में जैसे आपने सीखा होगा, देखा होगा, श्री माता जी ने दोबारा से करी। दूसरी वाणी में श्री माता जी शुरुआत करते हैं कि हाँ, दूसरी वाणी में श्री माता जी शुरुआत करते हैं कि एक सरफरोशी की तमन्ना लेकर के जैसे शहीद निकल पड़ता है, वैसे हमें अपने अंदर और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं उनमें भी सहयोग के बीज को बोने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, सहयोग को प्रसार करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत रेयर चीज है कि हमने कभी श्री माता जी को ये बोलते हुए सुना होगा कि आपने किस एटीट्यूड से सहयोग का काम कर रहा है। क्योंकि माँ कहती है, बहुत बार श्री माता जी कहते हैं कि ये इसको बहुत आप राइट साइडेड महत्वाकांक्षी मत हो जाइए, या किसी चीज को लेकर के आप बहुत लेफ्ट साइडेड मत हो जाइए, संतुलन में रहिए। ऐसा हम अलग अलग वाणियों में माँ की सुनते हैं। पर मुझे जब पहली बार इस वाणी को मैंने सुना था बंगाल में श्री गणेश पूजा के समय, तब एकदम जैसे आंख खुल गई, ऐसा लगा कि जैसे माँ ने कह दिया कि एक सहयोगी को जैसे कोई शहीद सर पे कफन बांध करके चलता है, वैसे हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए और अपने इर्द गिर्द परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए। और उसके बाद में आप सबका, आप आज जितने लोग आज मीटिंग में अटेंड है, आप सबका क्या वर्णन किया है श्री माता जी। माँ कहती है कि आप सच्चे, ईमानदार, मेहनती और दुर्लभ लोग हैं जो सहयोग को प्राप्त हुए। और आपका वर्णन करती है श्री माता जी कि आप अच्छे कारीगर हैं, पर साथ में सचेत भी करती है कि यदि ऐसा कारीगर हो जिसकी कारीगरी का कोई उपयोग ही ना हो, तो बताइए कहाँ तक ऐसे कारीगर का कोई उपयोग हो सकता है। तो जब इतनी सारी बातें श्री माता जी ने बहुत प्रेम से अभी हमें समझाई है कि हम कारीगर हैं, हमने एक शहीद की तरह एक सरफरोशी की तमन्ना रख के काम करना है, काम की योजना भी समझाई और उसके लाभ भी हमें समझाए हैं, तो एक सत्सद विवेक बुद्धि प्राप्त योगी के तरह हमें इस चीज को बिल्कुल हमारी जहन में बिठा लेना होगा। शक्ति के नाते यदि हमारे पास में अपना पढ़ाई और अपना करियर के पीछे डेडिकेट करने के बाद में जो भी समय उपलब्ध है, उसको पूरी तरीके से सहयोग के कार्य में हमें लगाना है। और यदि ये बहाना बना रहे हैं कि पढ़ाई से समय नहीं मिल रहा है या जॉब से समय नहीं मिल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद के ही इर्द गिर्द बनाए गए किसी इल्यूजन में अपने आप को और इल्यूजिव बनाते जा रहे हैं कि हम समय निकाल नहीं रहे, जितना क्वालिटी टाइम हम दे सकते हैं वो दे नहीं रहे। तो पहले तो इस बात को सोच लेना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा सहयोग के कार्य के लिए, प्रचार प्रसार के कार्य के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि है, समय भी है, इच्छा भी है, विल पावर भी है, सीखना भी है, पर रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। तो उस रास्ते के लिए एक बहुत अच्छा साधन श्री माता जी ने बताया है, वो है कि हर युवा शक्ति भाई और बहन यदि ये मन में तय कर ले कि मैं किसी स्कूल में जाकर के सहयोग बताना शुरू करूं, तो उनके लिए एक रेडी व्यवस्था है। मान लीजिए आप किसी गांव में या किसी कॉलोनी में सहयोग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू अ स्कूल, तो क्या है, कॉलोनी में ग्रोन अप लोग हैं, गांव में ग्रोन अप एज के लोग आपके सामने आके बैठते हैं। हर एक की श्रद्धा किसी बाबा या किसी न किसी अम्मा के पास में जुड़ी हुई थी। हर एक का कोई ना कोई ग्रंथ या कोई तावीज गले में लटका के आता है। हर एक का किसी न किसी संस्कारों से बना हुआ आता है, किसी विचार को लेकर के आता है, उसने कुछ न कुछ साधना की हुई होती है, किसी न किसी रूप से योग प्राणायाम किया हुआ होता है, कुछ मत बनाए हुए होते हैं जहां से उसको उस फंडामेंटल्स से वापस सहयोग की तरफ लाने के लिए आपको अच्छा खासा फॉलोअप देना पड़ता है। पर इन कंपैरिजन टू दैट
यदि हम बिगिनर है और हम शुरुआत करना चाह रहे हैं, अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, और यदि हम स्कूल से शुरू करें तो देखिए कितनी अलग गैदरिंग आपके सामने बैठी है। सारे बच्चे एक एज के बैठे हैं, एक रिसेप्टिविटी से बैठे हैं, एक विचार से बैठे हैं, डिसिप्लिन होकर के बैठे हैं, प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, और इसी विचार से बैठे हैं कि आज ये व्यक्ति हमें कुछ नया सिखाएगा और हमको वो सीख लेना है। अपनी कोई बात वो आपके ऊपर थोप नहीं सकता क्योंकि माहौल वहां पर नहीं है, तो वो शांति से सीख लेगा, समझ लेगा। माने एक पूरी सुंदर जमीन पहले से बनी हुई है, बस आपको वहां जाकर के बीज ठीक से बो देना है। इतना ही काम आपको करना है, इतनी कृषि आपको करनी है। तो उसके लिए साधन जो आपके पास में है वो है कुछ गाइड बुक्स, और ये गाइड बुक्स एजुकेशनल सिस्टम के अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बनाए गए। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड का जो एज ग्रुप है उसके लिए गाइड बुक बनाई है। उसमें भी बाइफर्केशन ये है कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें तो आप कुछ ओरली बताए तो भी समझ में नहीं आएगा, वो देखेगा ही नहीं आपकी तरफ। आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि उसका अटेंशन आपके तरफ आ जाए। तो उसके लिए बस उन्हें खेल खेल में एक्टिविटी के माध्यम से सहयोग कैसे बताया जा सकता है, कैसे छोटी सी स्टोरी या किसी एक्टिविटी के माध्यम से उनका अटेंशन अपनी ओर खींचा जा सकता है, उसका गाइड देने के लिए एक गाइड बुक छोटी सी बनी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड वाला। और दूसरा पार्ट उसका है थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड वाला। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड वाली जो गाइड बुक है इसमें मॉरल स्टोरीज बनी हुई है। माने थर्ड फोर्थ के जो अभी बच्चे, आपको मालूम है ये जनरेशन बहुत फास्ट है, ये आप कुछ बोलेंगे और वो बहुत सपाटे से उसको ढूंढने में लग सकते हैं, और बहुत जल्दी से वो ढूंढ ढांड के आपको बता भी देंगे कि आपने शायद सही कहा या गलत कहा। तो इतना स्मार्ट जनरेशन होने के कारण उनके लिए कुछ मॉरल स्टोरीज डेवलप की गई है, और वो स्टोरीज सिर्फ स्पिरिचुअल स्टोरीज नहीं है, उनके रेगुलर लाइफस्टाइल से रिलेटेड स्टोरीज है। तो उनके स्कूल में उनको जो आइकॉन्स बताए जाते हैं कि ये आदर्श लोग हैं, इनके लाइफस्टाइल को देखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के एग्जाम्पल्स उनके लाइफ के बारे में बताए गए। जैसे कोई महान क्रिकेटर हो गया, कोई प्लेयर हो गया। अब इंडिया का इंडिविजुअल पहला जो ओलंपिक मेडल जिन्होंने लाया था, खाशाबा जादव उनका नाम है, महाराष्ट्र से रेसलर थे। उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफस्टाइल पर एक स्टोरी बनाई है। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई आप सहयोग बता रहे हैं तो संतों के जीवन पे क्यों नहीं बताया? तो अपने देश के हर कोने में इतने संत हो गए हैं कि शायद महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का नाम मैं लूं तो पता लग जाएगा बच्चों को कि आप किसका नाम ले रहे हो, पर मैं उत्तरांचल या हिमाचल में जाकर के संत ज्ञानेश्वर कहूंगा तो वो बोलेंगे भारत के किस कोने में ये हुए थे। तो प्रयास ये किया गया कि इस गाइड बुक में उन लोगों के नाम का उल्लेख किया जाए जो ऑल ओवर इंडिया नोन नोन पर्सनालिटीज है। तो उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के कुछ मॉरल स्टोरीज बनाई गई है, और उन मॉरल स्टोरीज को कनेक्टेड कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी बनाई गई है, और उससे कनेक्टेड मेडिटेशन बनाई। अब मेडिटेशन में प्रेयर्स भी ऐसी रखी है कि सरल सरल शब्दों में बच्चों को समझ में आए। जैसे चक्र को चक्र नहीं बोलते, फ्लावर बोलते हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाता है, अच्छा फ्लावर माने वो जिसमें पेटल्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसा फ्लावर जैसा होता है, तो ऐसा चक्र दिखता है। नाड़ी को नाड़ी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एनर्जी कैरिंग पाइप, कि पाइप एनर्जी रुक जाती है तो यही पाइप आपके अंदर बना है। जैसे आपके अंदर कुछ खराबी आ गई तो आपका पाइप रुक जाएगा, और यदि उसको साफ कर लिया तो एनर्जी कैरी ऑन होगी। कुंडलिनी बाद में बोलते हैं जब वो समझ जाए, पहले उनको बोलते हैं मदर एनर्जी, कि जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है ना, तो वैसे ये मदर एनर्जी भी आपका ख्याल रखती है। तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज जब युवा शक्ति सीख लेता है, और बहुत आसान है। हमारी दादा दादी ने हमको बचपन में ये स्टोरी सिखाई, हमारी माँ ने कई बार हमको रात में सुलाने के लिए स्टोरी सिखाई है। तो स्टोरीज को सीखना और वो बच्चों को समझाना, बच्चों को बताना, ये बहुत आनंददायी काम है, बहुत आनंददायी काम। और एक बहुत पते की बात आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी भी सहयोग में ये शिकायत है कि भैया मैं बहुत दिनों से सहयोग में हूँ, मैं सेंटर पे आता हूँ, सेंटर पे कभी कभार वाइब्रेशंस फील होते हैं, लेकिन घर में ध्यान करता हूँ तो वाइब्रेशंस फील नहीं होते। तो आप सबको मालूम है उसका रिलेशन हमारे विशुद्धि चक्र से है, पर ज्यादा गहराई में उसका रिलेशन हमारे विराट तत्व से है, राइट विशुद्धि। तो आप जब अपनी राइट विशुद्धि को इस प्रचार के कार्य में लगाएंगे तब श्री विट्ठल और माँ रुक्मिणी खुश हो जाएंगे। और स्कूल के प्रचार में जब आप बच्चों को सहस्त्रार पे हाथ रखने के लिए बोलते हैं तो आप फील कर पाएंगे आप हाथ रखने के पहले ही आपके सहस्त्रार में से जूम ऊपर तक वाइब्रेशंस बहते हैं।
तो वाइब्रेशंस की फीलिंग का जो आनंद आप कभी कभी घर पर नहीं ले पाते, वो रेगुलर आप ले पाएंगे यदि आप पब्लिक प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलरली स्कूल के प्रोग्राम्स में जाना शुरू कर देंगे, बच्चों के लिए आप रियलाइजेशन देना, फॉलोअप देना आप शुरू करेंगे। उसके ऊपर वाला जो एज ग्रुप है वो है 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं, एक्सटेंडेबल अप टू 12th। इन बच्चों के लिए एक गाइड बुक बना है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इन बच्चों को आप स्टोरीज नहीं बता सकते, ये बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। ये बच्चे तब तक कंप्यूटर जान लेते हैं, इनकी ओलंपियाड टेस्ट होती है, इनके अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स में डायनामिक होते हैं, डिबेटिंग करना शुरू कर देते हैं, ओरेटरी करना शुरू कर देते हैं, राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको स्टोरीज नहीं बता सकते, आपको इनके लाइफ के डायनामिज्म के अकॉर्डिंगली इनको सहयोग बताना होगा। तो उनके लाइफ की जो फेज चल रही है, जिस फेज में वो अपने आप को ढाल रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस बुक में सेशन बनाए गए हैं कि उनका उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो उनके लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अटेंशन उनका जगह पर होना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड होना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए टीचर्स के प्रति, घर के बड़ों के प्रति रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों के लिए छोटे छोटे 6-7 सेशंस बनाए गए हैं, जो अलग अलग सेशंस में है। कितना सुंदर होगा यदि हमारे युवा शक्ति भाई बहन इन सबको सीख ले और वो आगे जाकर बच्चों को ये सिखाएं। तो बहुत मजा आता है आपको इस एज ग्रुप के साथ में काम करने में। और इस एज ग्रुप के ऊपर सहयोग का क्या प्रभाव होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडीज हमारे सहयोगी भाई बहन जो है उत्तर प्रदेश से उन्होंने बनाई है, उसकी पूरी बुकलेट है, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप किसी स्कूल में जाए और को वहाँ का प्रिंसिपल या हेडमास्टर पूछे कि क्या होगा हमारे बच्चे यदि कर लेंगे, तो यू कैन हैंड ओवर दैट बुकलेट टू देम कि बच्चों को क्या प्रभाव उससे पड़ता है। ये पूरा एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट हमारे पास में है। देन नेक्स्ट फेज इज इससे और थोड़ा डिफिकल्ट जनरेशन, यंग जनरेशन, जो कॉलेज में चले जाते हैं बच्चे। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, और दायरा चेंज हो जाता है। अब आप इनको सयानेपन की बातें नहीं सिखा सकते, आप इनको स्मार्ट बनना कैसे ये वगैरह, और उनकी मेमोरी ये वो सब उनके पास में पहले से ही होता है। तो हाउ डू वी प्रेजेंट सहयोगा इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल हु बिलोंग टू यंग जनरेशन, वाई जनरेशन, एक्स जनरेशन, जो भी इनको बोलते हैं, अल्फा जनरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस जनरेशन के सामने जब हम सहयोग प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो उनके लाइफ का पार्ट है। वो जब भी प्रोजेक्ट करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करते हैं, उनके टीचर्स उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते हैं। तो इस जनरेशन के लिए कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ऐसी बनी हुई है, जिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इनको लिंकअप करना है, कैसे इस पर बात करनी है, कैसे इसको एक फ्लो में बात करनी है, इसका एक पूरा बना हुआ प्रोग्राम है। जो स्कूल प्रोपगेशन टीम है, नेशनल ट्रस्ट द्वारा बनाई गई नेशनल स्कूल प्रोपगेशन टीम, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में पिछले 3.5-4 महीनों में एक पूरा 6 वीक का एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें पूरे देश में से करीबन 700 सवा 700 बच्चे, युवा शक्ति बच्चे नहीं, युवा शक्ति भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। हर एक प्रदेश से अलग अलग भाई बहन इसमें शामिल हुए थे। और उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 सेशंस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज जो भी भाई बहन अभी यहाँ उपलब्ध है, उसका पहला जो प्रोग्राम है उसका मैंने लिंक अमर भैया को भेजा। आई रिक्वेस्ट अमर भैया, प्लीज वो लिंक थोड़ा चला दीजिए। उस लिंक में आप अमर भैया, मेरी आवाज भी साइमल्टेनियसली आ रही है? आवाज आपकी आ रही है? बिल्कुल आ रही भैया। जी। तो जब तक अमर भैया उसे लगाए, हाँ, ये एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है, 1 आवर 32 मिनट से लगाइए, 1 आवर 32 मिनट। अपना योगा डे ड्यूरेशन में आप ज्यादा युवा शक्ति हाँ, अब थोड़ा स्टॉप कर दीजिएगा, शाश्वत भैया जब दिखते हैं तब। हाँ, मैं इनसे परिचय करवा दूं आपका। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये हमारे शाश्वत भैया है, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। आपके जैसे युवा शक्ति, मैं अपने आप को तो अभी युवा शक्ति बोलने के पहले 2 बार विचार करता हूँ, क्योंकि तो आपके जैसे युवा शक्ति है, और आईआईटी मुंबई से अपना
पीएचडी कर रहे हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और जब हमारी एनएसपीटी टीम के साथ में जुड़े थे तो थोड़े शर्मीले थे या कम बोलते थे। अब यदि आप ये लिंक आपके साथ में ग्रुप पर हम लोग शेयर कर देंगे, अब आप इनको सुनेंगे ना, जब 1 घंटा 32 मिनट से जब ये अपना बात करना शुरू करते हैं तो आप इनके बात करने का फ्लो देखिए, कितना प्रेम से घुल मिल के युवा बच्चों के सामने कैसे सहयोग बताया जा सकता है, और क्या डायनेमिक तरीके से वो समझाते हैं कि कैसे ये जनरेशन है, किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, युवाओं को क्या बताया जा सकता है, क्या नहीं बताया जा सकता है। और फिर वो बताना शुरू करते हैं, वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम का। तो पहले प्रोग्राम का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका डेमोन्स्ट्रेशन जब ये देना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि युवाओं के साथ में कैसे बातचीत की जा सकती है। तो मैं सारी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज रात में यदि आप सोने के पहले थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए तो शाश्वत भैया के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, या तो कल संडे है, समय है तो थोड़ा समय निकालिए और 1 घंटा 32 मिनट से आगे देखना इसको शुरू करिए। हार्डली 30-40 मिनट का प्रेजेंटेशन है उनका, पर बहुत पते की बातें उन्होंने बताई है कि युवाओं को युवाओं से बात करते समय या किसी भी व्यक्ति को युवाओं से बात करते समय किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे प्रेजेंट सहयोगा इनके सामने किया जा सकता है। और 1 घंटा 32 मिनट के पहले हमारी रंजना दीदी है उत्तर प्रदेश से और प्रमोद भैया है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने 2 एस्पेक्ट समझाए। रंजना दीदी ने यह समझाया है कि क्यों युवा ने ये सीखना चाहिए, क्यों युवाओं को ये लगना चाहिए कि ये प्रोग्राम को मैंने सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रमोद भैया ने ये सिखाया है कि किसी इंस्टीट्यूट में आप पहुंच जाते हैं तो क्या एटीट्यूड लेकर, क्या चीजें लेकर, क्या प्रिपरेशन के साथ में एक युवा ने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी फैकल्टी के डीन के सामने या प्रिंसिपल के सामने या और किसी एचआर के सामने बात करनी चाहिए, कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो सारी चीजें प्रमोद भैया ने समझाया। तो बहुत पते की और बहुत सुंदर चीजें सीखने लगे। ऐसे 6 अलग अलग सेशन है, अलग अलग चीजें सिखाने वाला सेशन। जैसे पहले में इंट्रोडक्टरी है, तो सेकंड में बैलेंसिंग सिखाया है, तीसरे में पहले 4 चक्र, चौथे में बचे हुए 3 चक्र, पांचवे में नमक पानी कैसे करते हैं ये, और लीवर को संभालने के लिए हम यंग जनरेशन को क्या बता सकते हैं ये, और छठे में म्यूजिक और सहयोगा कैसे यंग जनरेशन को बताया जा सकता है ये बताया। और लास्ट वाला जो सेशन है रियलाइज्ड यंग ब्रेन्स, 12 मिनट का ये छोटा सा क्लिप है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अचरज लगेगा। मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हमारी एक सहयोगिनी सिस्टर है शुभांगिनी ताई भोपड़े। खुद का कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना फार्मेसी का बैकग्राउंड है, सिंपली इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में माने कुछ एजुकेशन में डिग्री वगैरह की है इन्होंने, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड किया है, और वहां से आगे कुछ कोर्स करके बाद में कुछ साल पढ़ाया और फिर अपना फैमिली संभाल रही है अभी तो। पर उनका प्रिपरेशन देखिएगा, एक सहयोगिनी जब ठान लेती है मन में तो क्या कर सकती है। उन्होंने नांदेड़ सिटी में 3 मेडिकल कॉलेजेस और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में इस प्रोग्राम को कुछ दिनों के लिए चलाया। और जब उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम को चलाने के बाद उस कॉलेज ने ऑफर किया कि आप हमारे साथ में एक एमओयू कर लीजिए और अगले 5 सालों तक सहयोग सिखाने के लिए आते रहिए। एंड देयर इज अ साइंड एमओयू बिटवीन दोज कॉलेजेस एंड सहयोग ध्यान केंद्र नांदेड़। हाल फिलहाल उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में डॉक्टर्स और फैकल्टीज के सामने, जो कि सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनके सामने इस प्रोग्राम को किया। हम सब लोग हक्के बक्के रहेंगे कि दीदी आप एक गृहिणी है, 2-4 उल्टे सीधे सवाल पूछ लेंगे और आपको पकड़ लेंगे और आपका एक्सपोज हो जाएगा कि आपको मेडिकल तो कुछ नहीं आता और आप कितने धड़ल्ले से चक्रों को आप प्लेक्सस कहते हैं, नाड़ियों को सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, और कैसे ये एड्रेनलिन रश, वो एंजाइम और उस हार्मोन का ये इसका उसका बात करते हैं। तो वो बोले भैया ये सब श्री माता जी को सुन करके हमने अलग अलग वाणियों में से सीखा है और एनएसपीटी के जो मॉड्यूल्स है उनसे सीखा है, अब डर नहीं लगता, अब पूछेगा तो पूछेगा, उसका भी जवाब दे देंगे। सो उस प्रोग्राम को देखिएगा, ये जो 12 मिनट का 7 मिनट का आई थिंक जो प्रोग्राम है उसको जरूर देखिएगा। उसके साथ में एक और अचीवमेंट जो नागपुर की युवा शक्ति है, उन्होंने क्या किया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में परमिशन लिया और एक साथ 18 क्लासेस, क्योंकि उस कॉलेज में ऑडिटोरियम हॉल अंडर रिपेयर था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 18 क्लासेस देंगे, 18 क्लासेस में 18 स्पीकर्स लगेंगे।
खड़े हो गए युवा शक्ति। उन्होंने कहा कि हम एक एक क्लास में चले जाएंगे और हम एक एक प्रोग्राम में एंगेज कर लेंगे। और उन्होंने, महिला शक्तियों ने, युवा शक्तियों ने क्या सेशंस यंग इंजीनियर्स के सामने लिए हैं, उसका वीडियो इसी 7 मिनट के वीडियो में है। और फिर जो फीडबैक वहां के बच्चों ने दिया है, यंग इंजीनियर्स ने, कि क्या उनको लगा, कैसे स्ट्रेस एग्जाम का था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे उन्होंने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, ये सारे फीडबैक्स उस वीडियो में है। तो मुझे लगता है ये सब सुन करके आप सारे भाई बहन, उन आपसे मेरा निवेदन भी है और आप सब लोगों से आह्वान भी करता हूं कि मैं अब आप लोग लालायित हो उठिए कि हमें भी ये करना है। हमें पूरे उत्तरांचल में सारे पहाड़, घाटियां और जंगल, इन सब में छुपे हुए जितने छोटे छोटे गांव हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। और घने घने जंगला विच रहंदी माता मेरी, ये जहां जहां वो माँ है, उनके चैतन्य को हर जगह पहुंचाना है। और उसके लिए आप ही लोग हैं, आपको ही श्री माता जी ने चुना है उस उत्तरांचल की भूमि पर इस कार्य को करने के लिए। तो ये जो सारी गाइड बुक्स हैं, प्राइमरी की, हाई स्कूल की, और ये यूट्यूब चैनल का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसकी लिंक मैंने भैया को शेयर कर दी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना फ्री आपको मिलता है उस फ्री टाइम में इसको थोड़ा सुनते रहिए, समझते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए। और श्री माता जी का अगला सैनिक कौन, तो उसका जवाब सबसे पहले आपकी तरफ से आना चाहिए कि हाँ मैं। श्री माता जी का अगला पहरेदार या अगला सैनिक कौन, तो उसका जवाब मैं आना चाहिए। ये मैं क्योंकि पहले तो शहीद कहा था, अब सैनिक इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप स्लेवरी ऑफ सेल्फिशनेस नाम की श्री माता जी की एक वाणी है, सब लोग प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, स्लेवरी ऑफ सेल्फिशनेस। उसमें आखिरी के 4 मिनटों में श्री माता जी ने सारे सहयोगियों को बोला है, शुरुआत तो वहां से करी है कि दोज हु आर इंडियंस एंड दोज हु आर स्टिल स्लोपी एंड लेजी, दे शुड लीव सहयोगा एंड लीव अस अलोन। कभी सुना है आपने माँ को ये कहते हुए कि दोज हु आर इंडियंस एंड दोज हु आर लेजी एंड स्लोपी, दे शुड लीव सहयोगा एंड शुड लीव अस अलोन। तो हमने अपने आप को उस पैरामीटर पे जांचना चाहिए कि कहीं मैं लेजी होकर के तो नहीं बैठा हूं, स्लोपी तो होके नहीं बैठा हूं कि मेरी जगह और कोई जाएगा और प्रोग्राम ले लेगा, कर लेगा। मेरा वो फेज अभी आने का है, अभी भी हमारे तोमर भैया है, चंदेल भैया है, लगे हैं, वो कर लेंगे, तो हमारा नंबर तो आएगा कभी ना कभी। तो ये लेजीनेस या स्लोपीनेस तो हमारे ऊपर हावी नहीं हो रहा है। और उसके आगे श्री माता जी कहती है कि जैसे वॉर में वॉर कमांडर आवाज लगाता है कि कम ऑन फॉरवर्ड ऑल, एक कदम आगे, तो श्री माता जी कहती है कि आज मैं आवाज लगाती हूँ, कम ऑन फॉरवर्ड ऑल। और आप में से कितने लोग आगे आते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। मेरे प्रेम से बंधे हुए कितने लोग आगे आते हैं, श्री माता जी कहती है मैं ये देखना चाहती हूँ। और अंत में माँ कहती है कि ये जो मैंने कहा ना, कम ऑन फॉरवर्ड ऑल, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा आदेश है। तो अब इस यार्ड स्टिक पर, इस फूट पट्टी पर हम सबको अपने आप को आंकना है, जांचना है कि जो अधिकार माँ ने दिया है, वो अधिकार तो हमने प्राप्त कर लिया सहयोग, पर उसका जो कर्तव्य है कि योग को अभी देना है, योग को देने के लिए हम, हाँ, उस योग को देने के लिए हम क्या माँ के आदेश का पालन करते हुए एफर्ट्स उठाएंगे? क्या हम इन गाइड बुक्स को उतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे? क्या हम चाहेंगे कि अपने अंदर हम उस सहयोग के एक अच्छे वक्ता को डेवलप कर सके, अच्छा सहयोग बताने के लिए अपने आप को डेवलप कर सके, मोल्ड कर सके? और यदि चाहेंगे तो हम सब मिलके इसको करेंगे, हम सब एक साथ इसको करेंगे और जरूर करेंगे। सो श्री माता जी को अंत में यही प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री माता जी, आप सबसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ लें और माँ से प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति की लौ को आप सदा कृपया बनाए रखें माँ, और इस दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर एक दृढ़ कार्य शक्ति भी हमारे अंदर बनी रहे, और इस इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति के संगम से हम आपको प्रसन्न कर सके, ऐसी पात्रता हमें दे दीजिए।
श्रीमाता जी, आज की इस बातचीत में जो भी संकल्पनाएं हमने चर्चा करी, जो भी आपसे हमने प्रेरणा ली, उन सारी संकल्पनाओं को, प्रेरणाओं को हम आपके ही चरणों में मां समर्पित करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्रीमाता जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमाता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यदि टाइम लिमिट क्रॉस कर दी हो तो मुझे क्षमा थैंक यू सो करिएगा। मच भैया, अभी बहुत मन लग रहा है आपसे बात करने का, अभी मन करता है अभी और बातचीत की जाए, लेकिन टाइम से सभी लोग बंधे हैं। आपने संक्षिप्त समय में बहुत कुछ बताना चाहा और बहुत कुछ समझा भी दिया हम भाई बहनों को। हम लोग बहुत लकी हैं कि श्री माता जी इतने प्यारे प्यारे बड़े भाई बहन हमें दिए हैं। मैं सभी अपने भाई बहनों को एक बार बात बताना चाहूंगा कि एनएसपीटी टीम जो है 31 और 31 मार्च को 3 लोकेशंस पे उत्तराखंड पे अवेलेबल है, जिसमें देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी, इन 3 जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये हमारी युवा शक्ति के लिए, और जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसमें स्कूल टीम में हिस्सा बनना चाहते हैं, कैसे सहयोग फैलाएं, उनके मन में इच्छा है कि मैं सहयोग के लिए आगे आना चाहता हूँ, कार्य करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अपने अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से या डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, या अमर भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टू अमर भैया प्लीज। मैं जय चाहूंगा कि माता अंतिम। जी। जी। महेश भैया को जो है मैं माय लॉर्ड बोलता हूँ, बिकॉज ये वकील है। तो इट इज अ प्लेजर टू लिसन टू हिम। ऐसी वाणी, ऐसी कमांड हर एक को दे श्री माता जी, ताकि ये एक अर्थ है आज के जमाने में। और जब हम बात करते हैं और अगर लोग सुनते हैं तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है श्री माता जी का। और सभी ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो जो दिखाए बहुत ही जबरदस्त वीडियोज है, और जो और भी उन्होंने रेफरेंस दिए वो भी हमने देखने हैं। अब एम ये है कि 225 लोगों में से आज हम 32 लोग यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि मेरे ख्याल से 10-12 तो अडल्ट है, जो कि ये है। लेकिन जब गुरु नानक जी के बाद जब हमारे लास्ट वाले उनके गुरु जी आए थे, गुरु गोविंद सिंह, तो 5 प्यारे बनाए थे और 5 से ही पूरे खड़े कर दिए थे नियम। तो आज जो 30 है वो भी काफी है। अगर जम के ये काम करेंगे तो 30-30 हजार के बराबर होंगे, और उनको बहुत देख के सुंदर, बहुत सारे बहुत लोग सुंदर। आएंगे। तो हमारे लिए अब ये एक चैलेंज है कि महेश भैया को हमने बताना है कि हाउ मेनी वॉलंटियर्स आर देयर जो चाहते हैं कि हम इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अगले 1 हफ्ते के अंदर। उसी के हिसाब से महेश भैया वहां से वॉलंटियर्स बताएंगे। वॉलंटियर जो है वो अलग अलग जगह से आते हैं, कभी महाराष्ट्र से आते हैं, कभी यूपी से आते हैं। वो भी अपना काम करता हुआ सब काम छोड़ के आते हैं। कई हाउस होल्डर लेडीज होती है, वो किसी और को बता के यहाँ पे आती हैं। और 3-4 दिन 5 दिन जो भी हमें समय लगता है कि 30 और 31 को ट्रेनिंग होगी, और 1 और 2 को लाइव प्रोग्राम होंगे। जो खासियत है एनएसपीटी की, वो इस ढंग से ट्रेनिंग देते हैं कि 30 और 31 को जो ट्रेनिंग होगी वो तो बाद में होगी, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन मिलेंगे, अभी यूट्यूब की ट्रेनिंग पहले ही चालू हो जाती है। फरवरी में भी 1-2 सेशन हो जाएंगे, मार्च में भी हो जाएंगे। सबको ये बुकलेट्स मिल जाएंगे, बुकलेट्स हम प्रिंट भी करके रख लेंगे, ताकि वो वीडियोस भी मांगते हैं कि आप अपना चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम आपको वीडियो पे कमेंट देते हैं क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं। ताकि जब 30 और 31 मार्च को यहाँ पे आएंगे तब तक हम 70-80% रेडी रहते हैं। और 1 और 2 तारीख को जो स्कूल में परमिशन लेके हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें नए लोग बात करते हैं, जिन्होंने कभी प्रोग्राम नहीं लिए वो सीधा स्कूल में प्रोग्राम करते हैं। ये खासियत है एनएसपीटी की। भैया के साथ कोलैबोरेट करके जब मैं एनएसपीटी देख रहा था गुजरात में, तो हमने ये प्रोग्राम किया था। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो कम से कम 25 से 30 लेडीज ऐसी तैयार हो गई, गृहणियां, जिन्होंने कभी लेक्चर नहीं दिया था और उस स्कूल में प्रोग्राम ले रही थी तब भी और अब भी ले रही हैं। तो अपना एम ये है कि बहुत जितनी भी सुंदर, बहुत सुंदर युवा भैया। शक्ति है, लेडीज है, ये प्रोग्राम अटेंड करें। हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, लेकिन हम कुछ दे नहीं सकते शमाता जी को, सब उनसे ही मांगते हैं। रियलाइजेशन भी वही करती है, लेकिन एक अगर हम उनके चरणों में फूल डालना चाहते हैं तो वो रियलाइजेशन ही होता है, और उसके लिए स्टेज में चढ़ना जरूरी है। तो स्टेज में चढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है एनएसपीटी। सारा कंटेंट बना हुआ है, वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है। हमको सिर्फ इतना ही करना है, इच्छा दिखानी है कि हम आएंगे। वो हमारे सेंटर में आके ट्रेनिंग करेंगे, और वो बिल्कुल जीरो एटीट्यूड होता है। हमने देखा है लेडीज आई हैं, सब अच्छे अच्छे घर से है। किसी भी सहयोगी के घर में, कोई 2 सहयोगी के घर में कोई 4 लोग रह रहे हैं, किसी और 2 सहयोगी के घर में लोग रह रहे हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें ये बना के खिलाइए, हमें होटल में डालिए, हमारे लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी लाइए, कुछ भी नहीं है। उनका एक ही एम है कि हम जैसे हम हैं ऐसी और कम से कम 100-150 स्पीकर यहाँ पे तैयार हो जाए। इमेजिन करिए कि अगर युवा शक्ति 100 यहाँ पे ऐसे तैयार हो जाए जो इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम कर रहे हैं, तो किस लेवल पे पहुंच जाएगा यहाँ का
सहयोग। तो महेश भैया आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, आपने आके इतना डिटेल में ये हमें बताया, वट एवर टाइम वॉज अवेलेबल, वी आर ग्रेटफुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन 30, 31st, 1st and 2nd of April, and hope that this number, there is one more zero behind this 30 when you finish. So thank you भैया, thank you विक्रांत भैया, over to you भैया। जी भैया, थैंक यू सो मच अमर भैया। अब बाकी भैया मैं ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर लोकल में जो युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे रुड़की है और देहरादून है और अपना डोईवाला है, विकास नगर है, इनसे बात की है कि नेक्स्ट वीक ये अपने किसी भी माध्यम से, अपने किसी भी सोर्स से, चाहे गली है, मोहल्ला है, स्कूल है, कॉलेजेस है, या अपनी जो सोर्स है वहाँ से एक पब्लिक प्रोग्राम आयोजित करें। और ऐसा ताकि ये कलेक्टिव हो सके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न माध्यम से बच्चे बिखरते जा रहे हैं, अभी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे ना। तो सबको आप, मैं चाहूंगा कि उधर कुमाऊं में, उधर गढ़वाल में भी सारे बच्चे एक साथ उठें और जागृत हों। कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ वर्किंग में भी है युवा शक्ति। तो जितने भी भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने यहाँ एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन करें नेक्स्ट वीक, और उसकी क्लिप्स जो है आप वीडियो हमारे ग्रुप में शेयर करें। ठीक है अमर भैया, आप भी हाँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ पे एक हमारे पुराने एनएसपीटी के हैं जो कुछ समय के लिए यहाँ से भाग गए थे राजस्थान, तो उनका नाम उससे हट गया था, वो वापस आ गए, उनका नाम है विनोद त्रिपाठी। तो अब मैं चाहता हूँ वो भी कुछ बताए, बिकॉज वो एनएसपीटी में तो थे ही, तो ही इज ऑलरेडी अवेलेबल। विनोद भैया, माइक ऑफ करके और कैमरा ऑफ करके, यू कैन नॉट हाइड, तो प्लीज शेयर योर व्यूज। जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मैं जय श्री माता जी सर। तो मैं वापस आ गया हूँ, और अमर भैया के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम बेहतर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी ताकत और जी जान से जो श्री माता जी ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, जो उनकी अनुकंपा में रह करके बढ़िया काम होगा महेश भाई साहब। तो बिल्कुल कमर कस ली है, और माँ का The आशीर्वाद tiger is बना। back. यस, जी टाइगर इज बैक। The tiger is back. हाँ, टाइगर अभी जिंदा है। तो उत्तराखंड ने पिछली बार हमने वो ड्रोन वाला वीडियो बनाया था, हाँ, वो तो ऐसा हो गया कि बस वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, या रात को हमने 3-4 घंटे लगा के बनाया था। अब टाइम आ गया कि जितने हजार वहां पे हमने दिखाए व्यूज हो गए, उतने यहाँ रियलाइजेशन भी चाहिए। तो अब हम टीम तैयार कर रहे हैं अपनी उत्तराखंड की, और उसके लिए आपका सपोर्ट लगेगा महेश भैया। यस। जी हाँ, विक्रांत भैया, इसमें और कोई हमारे सेंटर लीडर दिख रहे हैं जिनको आप चाहते हैं, क्योंकि मेरे पहचान नहीं पा रहा हूँ। विनोद भैया मुझे दिखे यहाँ पे, मनोज भैया दिख रहे हैं यहाँ पे, और कोई कुछ व्यू देना चाहता है, कोई युवा शक्ति कुछ पूछना चाहता है, बिकॉज इतना शॉर्ट टाइम था। महेश भैया इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, उन्होंने और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रखे हैं सहयोग में। जमीन कई लोगों ने हमारी कब्जा कर रखी थी, वो भी छुड़ाई हुई है, तो बहुत सारे बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो उसके लिए हमें अलग सेशन लगेगा। लेकिन अभी अगर युवा शक्ति कोई भी बात करना चाहता है, पिछली बार हम जेरेमी जो है उनको लेके आए थे, तो वो पूरा सेशन इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ही अपना लगा। हाँ, अच्छा। रुद्रा ने अभी कैमरा ऑन किया है, तो शायद कुछ बात करना चाहते हैं रुद्रा। मुस्कुराने नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी। अनम्यूट करो आप, अच्छा, बंद कैमरा कर भी ऑन कर दिया दिया। आपने। चाहिए अभी ना बहुत। ओके ओके, ठीक है। तो आई थिंक दे हर्ड, वी हैव रिकॉर्डेड द कंप्लीट थिंग, तो वी विल सर्कुलेट इट, इट विल बी अवेलेबल विद अस सबके लिए, और ये हम अब अभियान के तौर पे चलाते हैं, ठीक है। और भैया, विक्रांत बिफोर वी भैया, विनोद कंक्लूड भैया, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। जो आपकी और मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी कि बाकी क्लासेस के क्या क्या पिक्चर बनता है, बाकी क्लासेस हमें अवेलेबल होंगे या उनकी भी इंटरनल एग्जाम्स स्कूल चल चलती रहे रहेंगी होंगे, उसमें? स्कूल चल रहे होंगे, जो अच्छा। बोर्ड वाले हैं 11th-12 को छोड़ के, स्कूल आर हाँ, ओके, स्कूल आर ओपन। तो बट जो हमें विल दे डेमोन्स्ट्रेशन बी इन कराना देयर? है, हाँ, अपने वॉलेंटियर से डेमोन्स्ट्रेशन जो कराना है, उसके लिए भी है, काफी मटेरियल है अपने पास, स्कूल रहेंगे। माने विल दे बी इन देयर एग्जाम्स और दे वुड बी ओवर विद देयर एग्जाम्स? नहीं, कैसा? सिर्फ बोर्ड वाले जो होंगे, 10th-12th वाले बोर्ड वाले होंगे, बट जी। 5th to 7th 9th जैसे स्कूल में जाते हैं, बोर्ड वालों को हटा देते हैं, असेंबली तो चलती ही है, एंड वी आर हाँ, वांटिंग टू डू इन असेंबली ओनली। तो हाँ। जो हमें एक्सपोजर देना है इनको, जिन्होंने आज तक हम्म। बोला नहीं है, उसके लिए वी हैव सफिशिएंट ऑडियंस। ओके ओके,
सो वी आर अश्योर्ड, लास्ट टाइम मेरी जो बात हुई थी कि ऑन ऑन ग्राउंड लेवल हमने कुछ स्कूलों के साथ में ये चेक किया है वेदर दे विल बी इन देयर एग्जाम्स और दे विल बी अवेलेबल। तो अभी उसमें थोड़ा ग्राउंड पे विनोद भैया है, मनोज भैया कहाँ गए, हमारे नेताजी कहाँ हैं, एक बार मनोज भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाई बात करेगा तो दूसरा प्रॉक्सी नहीं लगा सकते। मनोज भैया कहाँ हैं? प्रॉक्सी नहीं लगा तो सकते। दोनों भाई है वो, चार भाई है, चारों से जो कि मनोज भैया का करके चले गए। तो आप बताओ विक्रांत भैया, हमें तो ऐसा बता था कि भाई बोर्ड वालों को छोड़ के रेस्ट विल बी अवेलेबल। भैया अनाउंसमेंट तो कर ही दिया, अब देखिए कितने लोगों के नाम आते हैं, और बाकी आप हाँ जैसा विक्रम भैया, मेरा मेरा रिक्वेस्ट ये था, जैसे मान लीजिए हम ये 3 लोकेशन सोच रहे हैं, हल्द्वानी, देहरादून और रुड़की। तो यहाँ पर हम जहाँ भी प्रोग्राम का लोकेशन रख रहे हैं, जिस भी प्लेस में, उस प्लेस से यदि एक विद इन किलोमीटर और विद इन 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ 8-10 स्कूलों में यदि हम ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस यदि जाकर पूछ ले कि हमारी ये डिसाइडेड डेट्स है 1 और 2 अप्रैल, क्या उस दरमियान आपकी इंटरनल एग्जाम्स होंगी या स्कूल में ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है, क्या हम ऐसा कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल यदि, भैया। हाँ, तो ऐसा यदि हमें टेंटेटिवली स्कूल बता दे कि नहीं भाई, कम से कम 3rd-4th स्टैंडर्ड से लेकर तो 9th स्टैंडर्ड तक के तो बच्चे, या तो एग्जाम खत्म हो गई होगी या तो एग्जाम थोड़ी दूर होगी, या वो बच्चे अवेलेबल रहेंगे और आप ऐसा प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, ऐसा प्राइमरी कंसेंट भी मिल गया, तो इट वुड बी पुट मी इन अ पोजीशन कि मैं बाहर के वॉलंटियर्स को ये बोलूं कि भाई आप 1st और 2nd का भी अपना समय निकाल के आइए, और एल्स दे विल बी ब्रिंगिंग आउट देयर टाइम फॉर ट्रेनिंग पर्पज ओनली। 30-31 का ट्रेनिंग करके या तो वो वापस चले जाएंगे यदि स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स का पीरियड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि स्कूल्स में एग्जाम नहीं है वो हमें अवेलेबल रहेंगे, तो 1st एंड 2nd के लिए भी कुछ वॉलंटियर्स रुक पाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल होल्डिंग द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रियलाइजेशन प्रोग्राम्स। नहीं भैया बिल्कुल ठीक है, बात कर लेते हैं और ऐसा हो जी जाएगा कि स्कूलों में तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, और जी बहुत एग्रेसिवली उत्तराखंड की टीम सब जगह लगी रहती है, कहीं ना हमें मिल जाएगा जी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। जी। मैं जैसे हरिद्वार रहता हूँ, तो हरिद्वार और रुड़की में तो हम लोग ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ने लिखा है अभी, एपी जो है उन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम वुड बी ओवर, नो सच प्रॉब्लम विल बी देयर। सो आफ्टर एग्जाम्स भी स्कूलें चलती रहेंगी? हाँ चलती है, वो मैंने कंफर्म किया था, अच्छा यहाँ चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, देन दैट्स ओके। माने महाराष्ट्र में वगैरह पोजीशन ऐसा होता है कि जहाँ स्कूल खत्म हुई वहां सीबीएसई की ही स्कूल्स आफ्टर एग्जाम्स भी कुछ दिनों के लिए चलती है, अदरवाइज स्टेट बोर्ड की तो सारी स्कूल्स को एग्जाम खत्म हो गई कि बच्चे अपने किताबें अलमारी में लॉक करके रख देते, स्कूल जाना ही नहीं है अब। नहीं, यहाँ तो कराते हैं, और मेरे ख्याल से जिनको आप बाहर से लाओगे उनके लिए एक इंसेंटिव भी रहेगा, बिकॉज यहाँ तो जनता पैसे दे के आके घूमती है। इट इज अ जी ब्यूटीफुल प्लेस, सीनिक प्लेस। जी तो कोई आएंगे जी तो वो घूम भी सकते हैं हमारे लोकल सहयोगी के साथ में। नैनीताल देखना है और हरिद्वार देखना है, उसके ऊपर का इलाका देखना है, तो दैट विल बी गुड। वहां तो हाँ, क्या, हम तो सबके कच्छ ही लिए। दिखा सकते थे आपको, वहां पे कच्छ ले गए थे वो लोग, उनको रन ऑफ कच्छ ले गए थे। जी तो महेश भैया, तो इसमें आपको सभी लोकेशंस पे ना, हल्द्वानी, देहरादून और रुड़की, इन्हीं लोकेशंस पे चाहिए ना? दस हाँ, दस इन्हीं लोकेशंस पे स्कूल यदि तो अवेलेबल होने हल्द्वानी का। में तो अमर भैया बैठे हुए हैं, और इधर हल्द्वानी के पास मतलब अमर भैया देख लेंगे, इधर नहीं रुड़की नहीं, और हरिद्वार के लिए अमर मैं देख भैया लेता नहीं हूँ। दिख पाएंगे, अमर भैया सितारगंज में है, हल्द्वानी में वो है जो अभी लौट के आए हैं, टाइगर। मनोज भैया। हाँ जय माता दी भैया। आई एम 54 किलोमीटर फ्रॉम देयर। हाँ नेताजी आए हैं। हाँ जय तो माता मनोज दी ये भैया जय आ गए। माता प्रॉक्सी दी। मत लगाओ, जय आप माता कभी दी। ऑन करके चले जाते हो, आपको फोन करते रहते हैं हम। भैया पूछ रहे हैं कि जब हम वहां से भेजेंगे हाँ वॉलेंटियर्स को, तो जी 30 और 31 मार्च को वो ट्रेनिंग करेंगे। स्कूलों हाँ की प्रोग्राम मिलने की चांसेस है तो हम उनको 1 और 2 भी बताए, नहीं तो 30 हाँ 31 करके वो लोग चले जाएंगे। उसका आंसर हम्म, हमने अभी तक ये दिया कि हम्म, 31 के बाद 1 और 2 को स्कूल खुले हुए हैं, और जी बोर्ड वालों को छोड़ के बाकी सब बच्चे अवेलेबल होंगे। जी तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे मत करो, आप एक बार ट्रायल बेसिस पे रुड़की, हाँ हाँ देहरादून और हल्द्वानी में कुछ स्कूलों में पूछ लो कि क्या आप हमें प्रोग्राम देंगे, तो उस हिसाब ठीक है से ये अपने वॉलंटियर्स को टास्क करेंगे कि 4 दिन या 2 दिन। ठीक है ठीक तो है भैया। मनोज मनोज जो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में, 3 से 5 किलोमीटर रेडियस में अपने को जो स्कूल्स है ना, हाँ उसको उनको अपन टच करके एक बार बात कर लेंगे, जो अभी अमर भैया ने बोला। ठीक है ठीक है ठीक है आप
अब आगे हमारे लीडर यहाँ पे बानी जी आ गए हैं। यस सर, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। डिसाइड हुआ है तो के बाद तो टाइम है, फिर हम बानी जी अभी दूसरी मीट में भी बिजी हैं, वो अभी थोड़ा रुक के बोलेंगे वो। अच्छा, ओके ओके। हाँ, नहीं तो हाँ, आप कंफर्म कर लो महेश भैया, होगा। हाँ, जी ठीक है। जी। हाँ, भैया देहरादून में देखना पड़ेगा कौन कंफर्म करेगा वो ना। देहरादून में आप करोगे, आप तो वहां के मैं आप नीरज भैया से बात कर लेता हूँ, नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, रुड़की हरिद्वार का डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर है। अगर रुड़की में आप ये रखते हैं तो क्या जैसे 3-4 प्रोग्राम रुड़की में रख लें और 3-4 प्रोग्राम हरिद्वार में रख लें, ऐसा हो सकता है? तो मेरी जो चावला जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला था वो सेंटर को क्लब कर रहे हैं कि क्लब 3-4-5 सेंटर इकट्ठे आएंगे। जैसे हमारे पास हल्द्वानी में किच्चा, खतीमा, रुद्रपुर, नैनीताल, हल्द्वानी और काठगोदाम इकट्ठा एक जगह हल्द्वानी में। ठीक है, बात करते हैं इस बारे में फिर, क्योंकि समय काफी हो गया है तो काफी लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं एंड करते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक यू। सो वेरी एक बार सभी लोग ब्यूटीफुल। अपना कैमरा ऑन करो, मेरे को फोटो खींचना होता है, नहीं तो पता नहीं चलता कौन प्रॉक्सी मार रहा है कौन सच में है। ओ रश्मि दीदी आ गई, वाह वाह, वेरी गुड। जय श्री माता भैया। जय श्री माता जी। नहीं नहीं भैया, मैं आ गई बहुत पहले। हाँ, मैं तो देख रहा था, आप बोल नहीं रहे थे ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। रश्मि दीदी इज नहीं नहीं भैया, अ बहुत पहले आ सोल्जर गई। ऑफ श्री माता जी ना, ये भी एक सैनिक है श्री माता जी की, बिल्कुल लगी रहती हैं। सभी का कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। गुड। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भाई। एक फोटो और लूंगा मैं। हाँ, आ गया। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी माय जय श्री लॉर्ड। माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी जय सभी श्री लोगों माता जी। जय श्री जितने भी माता सैनिक भैया। आए हैं काफी है, इतना ही पूरा तहलका मचा देंगे। जय श्री माता जी। जय 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 श्री श्री माता माता भैया। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता जी।